अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बेहतरीन गुज़र रहा होगा। आज की वीडियो किचन टिप्स के बारे में है जिसमें मैं आपसे बहुत से टोटके शेयर करूँगी। सबसे पहले है टमाटर के टोटके। टमाटर अगर कच्चे हों और सुर्ख ना हों तो इनको अखबार में लपेट कर रखें, 2-4 दिन में सुर्ख हो जाएँगे। टमाटर अगर इकट्ठे महफूज़ करने हों तो इनको वैसे ही फ्रिज में ना रखें बल्कि ग्राइंड करके आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें। जम जाने पर थैली में निकाल कर फ्रीज़र में महफूज़ कर लें और ज़रूरत पड़ने पर जितने क्यूब चाहिए हों निकाल कर इस्तेमाल करें। इस तरीके से कई माह तक टमाटर महफूज़ किए जा सकते हैं और रमज़ान में वक्त की भी बचत की जा सकती है। अगर टमाटर का छिलका उतार कर इस्तेमाल करना हो तो छिलका आसानी से उतारने के लिए पहले इनको नीम गर्म पानी में रखें और फिर छिलका उतारें। ऐसे छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। लहसुन छीलने में ख़वातीन का काफ़ी वक्त सर्फ हो जाता है। लहसुन को छीलने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं लेकिन एक आसान सा तरीका ये है कि लहसुन को पहले थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दें, फिर लहसुन के छिलके उतारें तो इस तरह बहुत आसानी से लहसुन का छिलका उतर जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन की बदबू को ख़त्म करने के लिए पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए चला दें। फिर पानी को फेंक कर ब्लेंडर को धो लें। ब्लेंडर से आने वाली बदबू ख़त्म हो जाएगी। रमज़ान में वक्त को बचाने के लिए लहसुन को छील कर फ्रीज़र में रख लें या फिर इसको थोड़े से ऑयल के साथ ब्लेंडर में पीस कर इसका पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लें। कबाब को टूटने से बचाने के लिए कबाब बनाते हुए इसमें एक डबल रोटी का भीगा हुआ स्लाइस डाल दें। कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम जब नए-नए आते हैं तो इनके जायके में खारापन होता है। इनका खारापन दूर करने के लिए नमक डालकर थोड़ी देर के लिए शलजम को रख दें और फिर पकाएं। पकाने के बाद इनमें गुड़ या चीनी भी डाल दें तो इस तरह शलजम का सालन मज़ेदार बनता है। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।